आपको बता दें, थप्पड़ कांड की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीम केजरीवाल के घर पहुंच गई है, जिस पर अब अरविंद केजरीवाल ने भी अपना रिएक्शन दिया है। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि थप्पड़ कांड पर अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है पुलिस। सीसीटीवी फुटेज उस दिन का लेगी पुलिस जिस दिन मुख्य सचिव के साथ मारपीट का आरोप है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे खुशी है कि इसकी जांच हो रही है, लेकिन जज लोया मामले की भी जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर पर दिल्ली पुलिस की एक टीम मौजूद है। सोमवार को जो मारपीट हुई थी दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ, उससे संबंधित सीसीटीवी फुटेज जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच चुकी है। स्टाफ से भी दिल्ली पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम के पहुंचने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मारपीट हुई थी दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ, उससे संबंधित सीसीटीवी फुटेज जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच चुकी है। स्टाफ से भी दिल्ली पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम के पहुंचने के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, आइए पहले मुझे अरे तोड़ोगे क्या यार? अरविंद सर बोलिए सर, बोलिए सर। जी, इस पूरे मामले की जांच जी मुझे बेहद खुशी है जी, जांच होनी चाहिए, लेकिन मैं जांच एजेंसी से कहना चाहता हूँ जी जी अमित शाह से पूछताछ करने की भी हिम्मत दिखाएं जी, तो देश को। सर आपसे भी पूछताछ की गई है क्या सर? सर आपसे भी पूछताछ की गई है? तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे खुशी है कि दिल्ली पुलिस शिद्दत से इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जज लोया से की मौत के मामले में भी जांच करे पुलिस। ये बात अरविंद केजरीवाल ने यहां पर कहा है। पुलकित नागर इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुलकित, अभी क्या चल रहा है वहां पर? दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची हुई है, स्टाफ से पूछताछ हो रही है। देखिए, अभी दिल्ली पुलिस की टीम उस मीटिंग रूम के अंदर है, हाँ। जहां पर उस रात को मीटिंग हुई थी और जिसमें चीफ सेक्रेटरी ने ये आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट की गई है। तो उस रूम को खंगाला जा रहा है। साथ ही कोशिश ये की जा रही है कि उसके आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी वीडियो को जब्त किया जाए और उसके बाद में देखा जाए कि कौन किस वक्त कहां गया, क्या हुआ, क्योंकि उसमें पूरा डिस्ट्रक्शन उन्होंने लिखा है चीफ सेक्रेटरी ने कि दरवाजा बंद कर दिया गया, कुछ लोग जो जैन है उन्होंने कहा कि वो बाहर चले गए थे। तो ये तमाम जो बातें सामने आ रही है उन्हें उन सीसीटीवी फुटेज के जरिए जांचा जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। जी अच्छा पुलकित, अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि जिस मीटिंग रूम का जिक्र आ रहा है कि इस रूम के अंदर मारपीट हुई है, क्या उसके अंदर भी सीसीटीवी कैमरा वगैरह थे? इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है अभी तक? देखिए, अभी ये साफ नहीं है, क्योंकि इस सीएम हाउस में कई सारे मीटिंग रूम बने हुए हैं। पब्लिक जब यहाँ पहुंचती है तो आम लोगों के लिए एक अलग रूम बना हुआ है, फिर उसके अंदर एक रूम है, फिर उसके अंदर एक रूम है, तो 3 से 4 मीटिंग रूम है और ज्यादातर में कैमरा लगा हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल ने कई बार ये बात कही है कि आप अपने यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगवाइए, हाँ। तो ज्यादातर में कैमरे लगे हुए हैं और कुछ में छुपे हुए कैमरे भी लगे हुए हैं। तो ऐसे में जो लोगों पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाए गए हैं, वो कहाँ तक इस खबर पर नजर रखी उन कैमरों ने, ये आज पुलिस जांचेगी। लेकिन अभी हम अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि जांच हो रही है इस पर, लेकिन जज लोया मामले की भी जांच होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि इस मामले में अमित शाह से भी पूछताछ हो। बिल्कुल, उन्होंने मतलब अपने विरोधियों पर निशाना साधा है और बाहर जब वो निकले तो मैं भी वहां मौजूद था, तो वो इस जांच को लेकर कह रहे थे कि हाँ, हमको उन्हें खुशी है कि इस मामले की जांच हो रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं बैकफुट पे लेके आई है ये पूरा का पूरा मामला कि चीफ सेक्रेटरी के साथ और उसके बाद में सचिवालय में विरोध, जितने भी अधिकारी है तमाम अधिकारी विरोध कर रहे हैं सरकार का। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को ये थोड़ी सी राह जरूर वो दिखा रहे हैं कि अगर कुछ नहीं निकला तो उनके फेवर में जाएगा और अगर सीसीटीवी फुटेज में कुछ निकला तो आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान है। ठीक है पुलकित, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं भी आपके पास लौटता हूं वापस। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था एक बार फिर से वो हम पहले देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अरविंद अरे तोड़ोगे क्या यार?
अरविंद सर बोलिए सर। शिद्दत के साथ जी इस पूरे मामले की जांच जी मुझे बेहद खुशी है। जी जांच होनी चाहिए, लेकिन मैं जांच एजेंसी से कहना चाहता हूँ जी जी अमित शाह से पूछताछ करने की भी हिम्मत दिखाएं जी। तो देश उनको बदलेगा। सर आपसे भी पूछताछ की गई है क्या सर? सर आपसे भी पूछताछ की गई है? तो ज्यादा कुछ नहीं बोले अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा कि जब जज लोया का मामला आया है तो उस पर भी जांच होनी चाहिए। अपने मामले में उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि जांच हो रही है। हमारे साथ कुमार सोनू हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से जुड़ रहे हैं, सीधे मैं उन्हीं के पास चलूंगा। सोनू, अब किस तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं? पॉलिटिकल रिएक्शंस आए अभी तक कुछ? जिस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है केजरीवाल के घर, क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं से कुछ आपकी बात हो पाई? देखिए, बीजेपी का साफ ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी कैबिनेट और खासतौर पर उनके विधायक लगातार इस तरह के जो है ना काम करते रहे हैं, चाहे वो महिलाओं के साथ बदसलूकी हो या फिर सरकारी अधिकारियों के साथ। तो ये दिल्ली पुलिस के तो कदम की जाहिर सी बात है सराहना करेंगे क्योंकि विपक्ष में है। वहीं कांग्रेस भी जो है ना इस तरह के आरोप लगा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वीके जैन के बयान को लेकर है, जिसमें वीके जैन ने 164 के बयान के तहत ये साफ कहा है कि अमानतुल्लाह और प्रकाश जारवाल की तरफ से जो है पहल की गई और जो हाथापाई हुई है चीफ सेक्रेटरी के साथ, वो एक सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि इसमें एक धीर झिंगरान नाम के एक अधिकारी हैं जो पूर्व आईएएस हैं और अंशु प्रकाश के बैचमेट हैं। उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक कमेटी में वो जो है बतौर सदस्य वहां पर थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का उनका पद था, वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया है और साफ कहा है कि इस तरह के माहौल में काम करना बड़ा मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है, उस सरकार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही, क्योंकि इस इस्तीफे से यह भी साफ हो गया कि अधिकारी जो हैं फिलहाल सरकार के साथ में नहीं है। क्योंकि अंशु प्रकाश के साथ जिस तरह से हाथापाई हुई है, जिस तरह से मारपीट हुई है, तो कहीं ना कहीं विरोध जो है अब दिल्ली सरकार को लंबा झेलना पड़ेगा, क्योंकि कोई छोटा मामला नहीं है। और तमाम अधिकारियों का साफ कहना है कि जब उनके मुखिया के साथ मारपिटाई हो सकती है तो वो तो उनसे भी कद में भी छोटे हैं और ओहदे में भी छोटे व्यक्ति हैं। तो लिहाजा सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं और खासतौर पर आम आदमी पार्टी के उन विधायकों की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और उन पूर्व विधायकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं जो कि उस दौरान उस मीटिंग में शामिल थे। एडवर्टाइजिंग को लेकर ये पूरा मामला सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि एडवर्टाइजिंग को लेकर जो है बहस हुई और बहस जो है हाथापाई तक पहुंच गई। फिलहाल सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है और हो सकता है कि दिल्ली पुलिस अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो कि उस वक्त मीटिंग में मौजूद थे उनसे भी पूछताछ करे। बिल्कुल, अभी तो खैर दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो मौजूद है मुख्यमंत्री के आवास पर। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है इस बारे में कि अभी तक अंदर से क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि पुलिस की टीम अंदर है? आईएएस जितेंद्र सिंह कुछ कह रहे हैं इसी मसले पर, पहले वो देखते हैं। I don't have to elaborate on what was said by them, but it appeared that they were feeling aggrieved. They wanted to be heard, so we heard them with patience. We took cognizance of all the inputs offered by them, and we told them that we would put across all these inputs which have been furnished by them before the concerned quarters. They've also submitted a memorandum enlisting some of their grievances, and very soon 2 or 3 representatives of them would engage in a discussion with the Secretary DOPT to put across various suggestions which they have relating to the guidelines laid down by the DOPT as far as the conduct in the administrative circles is concerned. डॉक्टर साहब हिंदी में आईएएस अधिकारियों का एक डेलीगेशन आज डीओपीटी में यहाँ अपनी बात रखने के लिए आया था। उनसे बड़ी व्यापक चर्चा हुई, लगभग आधा पौन घंटा वो बैठे। उसमें भिन्न भिन्न आईएएस संस्थाओं के प्रतिनिधि थे, आईएएस एसोसिएशन के पदाधिकारी थे, दैनिक एसोसिएशन के अधिकारी थे, एगमट के अधिकारी थे, दास के अधिकारी थे, और वो कुछ अपनी बात रखना चाह रहे थे और उनका कुछ ये भी कहना था कि उन्हें कुछ दिक्कतें हैं कामकाज अपना निभाने में, अपनी जिम्मेदारी निभाने में दिल्ली प्रशासन में, जहां वो इस समय
काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी शिकायत और अपनी इनपुट्स को बड़े विस्तृत ढंग से समझाने का प्रयास किया, कुछ लिखित में भी दिया है। हमने उनकी सारी बातों का संज्ञान लेकर के उनसे ये कहा है कि ये जो भी इनपुट्स उनसे उपलब्ध हुई हैं, ये संबंधित स्तर पर रख दी जाएंगी आगे के विचार के लिए। इसके अतिरिक्त इन तमाम दिल्ली प्रशासन में काम करने वाले आईएएस अधिकारियों की ओर से 3 प्रतिनिधि एक आध दिन में सेक्रेटरी डीओपीटी के साथ बैठ करके एक व्यापक चर्चा इस विषय को लेकर के करने में अपने आप को समय लगाएंगे कि किस प्रकार से जो डीओपीटी की गाइडलाइंस हैं उनका पालन होना चाहिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा, किस प्रकार से एक वातावरण ऐसा बने कि कामकाज मिलजुल करके जनहित में और भारत सरकार की योजनाओं को एक सार्थक ढंग से, कंस्ट्रक्टिव ढंग से आगे ले जाने में हम सब एक दूसरे का सहयोग कर पाएं। इस विषय को लेकर के इस पर आगे भी चर्चा होगी। Sir, corner Arvind Kejriwal, when he was asked, and these officers have been working for his government, he refuses to take any responsibility even though he was present when the incident happened. Instead, he is asking for another case to be probed, saying that why doesn't the Judge Loya case be probed as effectively as this one? No, I don't have to get into that for the simple reason that these officers working in the Delhi administration, most of them from the IAS cadre, were here because DOPT is the cadre controlling authority and it's part of our obligation towards them to listen to them and to ensure that they have a work-friendly environment so that they can put up to the best of their potential, to the best of their performance in the larger interest of the nation. So that's our main concern in DOPT. जो इनके सलाहकार हैं वीके जैन, पहले उन्होंने कहा था कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन जिस तरह कल उनका जो बयान दर्ज हुआ उसमें उन्होंने कहा कि साफ तौर पर उन्होंने देखा कि हम जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं वो गिराकर मार रहे हैं चीफ सेक्रेटरी को। अब इस विषय को लेकर के संबंधित विभाग संज्ञान लेंगे, परंतु जैसे मैंने कहा हमारा एक सीमित दायित्व था, सीमित मैंडेट कि डीओपीटी चूंकि काडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, आईएएस अधिकारी के लिए अनुकूल व्यवस्था करना, अनुकूल वर्किंग वातावरण सुनिश्चित करना, ये भी डीओपीटी के दायित्व में आता है। उस नाते हमने उनकी बात सुनी है और उसका उचित संज्ञान लेकर के आगे क्या मत बनेगा उस पर विचार किया जाएगा। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि इशारे पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जज लोया की हत्या पे हमेशा सब दिल्ली सरकार को क्या आप लोग गाइडलाइंस भी कोई जारी करेंगे कि because there was no CCTV footage available at all where that entire incident happened and the chief secretary's testimony। महिला अधिकारियों ने शिकायत की है कि उन्हें देर तक काम कराया जाता है, धमकाया जाता है। निश्चय ही बहुत सारी बातें आई हैं, अब मैं उस पर सार्वजनिक तौर पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन एक मिल बैठ करके आधा पौन घंटा उन्होंने अपने दिल की बात बड़े साफ ढंग से हमारे आगे रखी है। और डीओपीटी चूंकि एक पेरेंट डिपार्टमेंट है, आईएएस अधिकारियों की सुरक्षा, संरक्षण और उनके लिए अनुकूल वातावरण की व्यवस्था करना हमारे दायित्व में है, इसलिए हमने उनकी सारी बातों और सारी चिंताओं का संज्ञान लिया है और आगे इस पर कैसे विचार होगा इस पर भी निश्चय ही मंथन होगा। कह रही है कि ये सब केंद्र सरकार के बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी का आरोप है। मैं किसी उस तरह की बहस में उलझना नहीं चाहता। हमने मात्र डीओपीटी के दायित्व के नाते जितनी अपनी जिम्मेवारी निभानी थी उसको निभाने का प्रयास। So what do you have to say, because a lot of these officers said that they, under the given circumstances, they will not be able to report to work. What is it that the ministry has advised? No, they put forward their grievances and their worries. What we have suggested to them is that they could form a representative body of 2 or 3 officers who could sit with the secretary DOPT and the other senior officers in the